हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और साइकोलॉजी सब्सिडी का एग्जाम दिए हैं 18/11/2021 को फर्स्ट सिटिंग में। दोस्तों 90 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और इन 90 प्रश्न का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अब वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और आप अपने प्रश्न पत्र से मिलाइएगा कि आपने 90 प्रश्न में से कितने का सही करके आया है। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि 90 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब देके आए हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो ये बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। दोस्तों पहला जो प्रश्न था, माफ कीजिएगा यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो इरेज हो चुका है, लेकिन पहला जो प्रश्न था वो था कि डीएसएम का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि असमान व्यवहार के कारण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शारीरिक और मानसिक यातना का कारण बनने वाले अनुष्ठान के माध्यम से बुरी आत्माओं को दूर भगाने की एक प्राचीन साधना कहलाती है। प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो करेक्ट जवाब इसका आप जरूर दे के आए होंगे। काफी ज्यादा आसान प्रश्न है ये। तो ऑप्शन नंबर डी होगा झाड़ फूक, ये करेक्ट जवाब होगा। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी उद्दीपन के अभाव में गलत प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभ्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको? तो हिप्पोक्रेटस को। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट में एक व्यक्ति बहरापन या अपना हाथ हिलाने में असमर्थता दिखाता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, बताइए कि इसका क्या करेक्ट होगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक हाथ धोना डॉट डॉट का लक्षण है। तो ये लक्षण है आपको मनोग्रसित बाध्यता का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति अनावश्यक भय महसूस करता है। तो 8 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान संवेगात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि एक विकृत जिसमें बार बार गिनने का व्यवहार देखा जाता हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह विषाद विकृत। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विकृत जिसमें आग से सर्वाधिक भय होता है क्या कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है एग्रोफोबिया। क्या कहता है? कहलाता है तो एग्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार मन का आक्रामक पहलू में होते हैं। तो 11 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मानसिक रोग का प्रथम वर्गीकरण दिया। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्रेपलिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असमान मनोविज्ञान की विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि चेतन मन का विशेषता है। तो ये 14 नंबर का प्रश्न था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सभी वाला अधिकतर प्रश्न ऑप्शन जो है सही होता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा इनमें से सभी वाला अधिकतर ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है कि अचेतन मन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मन के गत्यात्मक पहलू की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइड। अगला प्रश्न है कि मन के गत्यात्मक पहलू में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इसमें सभी। अगला प्रश्न है कि इदम डॉट डॉट के द्वारा संचालित होता है। तो ये संचालित होता है वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला है कि इदम पूर्ण रूप से होता है। तो इदम पूर्ण रूप से अचेतन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है अहम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है किस नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा दैनिक जीवन की भूलें हैं।
इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मनोरचना है? दमन, प्रतिगमन, उद्दीप्तीकरण, ये तीनों करेक्ट जवाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक मनोरचना है? तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये आपको प्रतिगमन, माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युक्तिकरण, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा डॉट था लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों की तरह व्यवहार करना डॉट डॉट, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्यतीकरण। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की डॉट डॉट अवस्थाएं होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि गुद्दावस्था मनोलैंगिक विकास की डॉट डॉट अवस्था होती है। तो ये जो होती है द्वितीय अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मातृनो ग्रंथि डॉट डॉट में उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है आपको लिंग प्रधान अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि स्वप्न अचेतन का राजमार्ग होता है? ये कहा था फ्राइड ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इच्छा पूर्ति सिद्धांत डॉट डॉट के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइड। अगला प्रश्न है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि फ्राइड ने स्वप्न रचना के डॉट डॉट अवस्था का वर्णन किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांच अवस्था का वर्णन किया है फ्राइड ने स्वप्न रचना का। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि जातीय अचेतन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? तो एडलर ने दिया था जातीय अचेतन की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठता का भाव अवधारण डॉट डॉट ने दिया, तो दिया था एडलर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि क्लेस्ट्रोफोबिया डॉट डॉट के कारण भय है। ये प्रश्न है और 35 नंबर के प्रश्न के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची जगह। अगला प्रश्न है कि कई बार हाथ धोना डॉट डॉट का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपको मनोग्रस्ती बाध्यता का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा फोबिया के उपचार की विधि है? तो फोबिया के उपचार की जो विधि है वो आपको औषधि चिकित्सा भी है, व्यवहार चिकित्सा भी है और संज्ञानात्मक चिकित्सा भी है, इसलिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मानसिक दुर्बलता की विशेषता है। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मोरोन का IQ का प्रसार है। तो 39 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 से 70। अगला प्रश्न है कि मूड का IQ प्रसार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 से 40। अगला प्रश्न है कि 20 से कम IQ को क्या कहा जाता है? तो जड़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने मोंगोलिस्म को मानसिक मंदता बतलाया? तो ये बताया था क्लीनेफेंटर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मनोस्त्रायु विकृति है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिस्टीरिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन मानसिक मंदता का प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन मानसिक मंदता का प्रकार है? तो मूर्ख, मूड, जड़, ये सभी जो है वो मानसिक मंदता का प्रकार है, इसलिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है 50 से कम IQ, ये तीनों इसका सही होगा, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि मानसिक मंदता का कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक उपचार प्रविधि किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया आपको एडलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडलर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। माफ कीजिएगा 48 नंबर का प्रश्न भी थोड़ा सा इरेज है, मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं। प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन फ्राइडियन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की अवस्था है? ये 48 नंबर का प्रश्न था। 48 नंबर के प्रश्न जो है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी। याद रखिएगा 48 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा डॉट डॉट के सबसे प्रभावी चिकित्सा है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व चिकित्सा डॉट डॉट के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपको विकसित किया गया फ्राइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्लेषणात्मक चिकित्सा डॉट डॉट के द्वारा विकसित किया गया है, तो विश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है वो विकसित किया गया है एडलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थित अस्मेवेदीकरण चिकित्सा प्रविधि को डॉट डॉट के द्वारा विकसित किया गया है। आप प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे 52 नंबर प्रश्न को, तो सही जवाब आप जरूर देके आए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, साल्टर और वुल्पे। अगला प्रश्न है कि फ्लडिंग एक प्रकार का डॉट डॉट है, तो फ्लडिंग जो है वो एक प्रकार का व्यवहार चिकित्सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रैशनल एमोटिव थेरेपी डॉट डॉट के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपको विकसित किया गया है इलिस के द्वारा, किसके द्वारा? इलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा डॉट डॉट के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपको विकसित किया गया है रोजर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 55 नंबर का। 56 नंबर का प्रश्न है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा एक डॉट डॉट है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिर्देशित चिकित्सा। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के जो चरण होते हैं 5 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिक चिकित्सा के रूप में उपयोग होता है, तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है चेतन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अचेतन में होता है, तो अचेतन में पड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इदम में पाया जाता है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति ये इदम दोनों इदम में पाए जाते हैं, ये दोनों इदम में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगर आपने सी पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परा अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा, तो ये निर्देशित होता है आपको वास्तविकता नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि चयनात्मक विस्मरण की घटना डॉट डॉट में पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है दमन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का कि अंगूर खट्टे हैं, ये एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है युक्तिकरण का। अगला प्रश्न है कि फिल्मी कलाकारों के हेयर स्टाइल का नकल करना डॉट डॉट कहलाता है, तो क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चूसना और काटना डॉट डॉट में पाया जाता है, तो चूसना और काटना जो है वो मौखिक अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पितृ मनोग्रंथि डॉट डॉट का एक उदाहरण है, तो ये आपको उदाहरण है बेटा का पिता के निकटता, पितृ पिता यानी बेटा का पिता से निकटता का उदाहरण है पितृ मनोग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि जननेन्द्रिय अवस्था मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था है, तो ये आपको 5वां अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का कि विषम लिंग कामुकता डॉट डॉट के दौरान विकसित होता है, तो ये आपको गुद्दा अवस्था के दौरान विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आवयक्ता अवस्था का डॉट डॉट उम्र में आरंभ होता है, तो ये आपको 6 से 7 साल के उम्र में प्रारंभ होता है आवयक्ता अवस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि स्वप्न नींद का रक्षक है, तो ये कहा था आपको फ्राइड ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि सामान्यीकृत चिंता विकृत का डॉट डॉट कारण है, तो 72 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि फोबिया का उपचार किया जाता है किसके द्वारा, तो फोबिया का उपचार जो है वो औषधि से भी किया जाता है, फ्लडिंग से भी, व्यवस्थित अस्मेवितीकरण से भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दुर्भित विकार एक है, तो दुर्भित विकार जो है चिंता विकृत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दुर्भित विकार का लक्षण डॉट डॉट हो सकता है, तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि असमान मनोविज्ञान का तात्पर्य है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान व्यवहार भाव और चिंतन का प्रतिरूप से संबंधित मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है कि 77 नंबर का कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मन का भाग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी को।
अगला प्रश्न है, एक महिला मनोविज्ञान विभाग आती है और बतलाती है कि उसे अत्यधिक चिंता, बेचैनी, मांसपेशियां अकड़न का अनुभव हो रहा है। वह डॉट डॉट से पीड़ित है। अगर आपने इस प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट जवाब आप जरूर देके आए होंगे एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी अक्सर निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो ये आपको बचपन की कष्टदायी अनुभव इस पे बल देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मोहन हमेशा गंदगी और कीड़े के बारे में सोचता है और एक दिन में लगभग 100 बार हाथ धोता है। मोहन किससे पीड़ित है। तो ये आपको पीड़ित है सामान्यकृत चिंता ग्रसित से। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोग्रसित बाध्यता। यह इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा असमान मनोविज्ञान का मॉडल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि यह एक डॉट डॉट है। तो 82 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकार के क्रम का सही चयन करें। आप अच्छे से पढ़ें और विकार के क्रम का चयन करें। चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रतिगमन कौन एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य बोलना। अगला प्रश्न है कि भूतकाल में मनोचिकित्सक किस प्रकार मरीज का इलाज करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रक्षेपण परीक्षण देकर। अगला प्रश्न है कि कौन फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था मुखावस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 87 नंबर का जो प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार किस विकास की अवस्था में मुंह यौन क्रिया में सम्मिलित होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मुखावस्था। अगला प्रश्न है कि मनोग्रथी बाध्यता के उपचार में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रभावकारी है। तो 87 नंबर का जो प्रश्न है, 88 नंबर का, उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी बच्चे को स्कूल के कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए कूपन दिया जाता है तो वह एक प्रकार का डॉट डॉट है। इसका सही जवाब मॉडलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मॉडलिंग के दरमियान जो है वो बच्चे को स्कूल के कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए कूपन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है 90 नंबर का, कि नाम का भूलना एक डॉट डॉट उदाहरण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैनिक जीवन की बोले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडरी जिसका एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में 18/11/2021 को, उसका 100% राइट आंसर की मैंने इस वीडियो में बताया है। हो सकता है 1, 2, 4, 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके राइट आंसर पे थोड़ा सा डाउट आप लोग को होता होगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को जरूर बता दूंगा। आज के 90 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब किया है वो भी आप हमें अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।